हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 11 का पार्ट 7, यानी कि ऊष्मागतिकी का पार्ट 7 हम पढ़ेंगे। दैट इज आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के बारे में। इससे पहले हम काफी प्रोसेस के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ऐसी प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है जिसमें हमारा कोई सिस्टम है। सपोज करो हमारा कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की और सराउंडिंग जो उसके चारों ओर है, उस सिस्टम और सराउंडिंग को हमने क्या करा, उसके कुछ चेंजेस करके उसमें हम दूसरे स्टेट में उसको लेके गए। लेकिन अगर ये पॉसिबल है कि अब सिस्टम को हम दोबारा उसकी आरंभिक स्थिति में वापस ला सके, तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसको हम आगे और देखेंगे अभी। तो बेसिकली हम अगर आप अपने चारों ओर देखें तो प्रकृति में हमें जो भी मोस्टली प्रोसेस मिलते हैं, ये सभी प्रोसेस होते हैं, वो एक अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में सभी नैसर्गिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। उसका रीजन क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस सबके सब होते हैं? तो उसका रीजन ये होता है कि अगर हमने इस प्रोसेस में पूर्णतः उत्क्रमित कर पाते हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो गई है। देखो होता क्या है यहाँ पे, रिवर्सिबल प्रोसेस कोई तभी हो पाएगी यदि हमने किसी भी सिस्टम को क्यों हीट दी थी, वो पूरी की पूरी हीट, इसका मतलब हुआ कि डब्ल्यू कार्य में खर्च हो चुकी है। अगर ये पूरी की पूरी हीट डब्ल्यू कार्य करने में खर्च हो चुकी है, तो इस केस में हम इस कार्य को दोबारा से हीट में चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी जो प्रोसेस हो जाएगी वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन हमारी प्रकृति में सभी नैसर्गिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि इसकी जो भी हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम को, वो कुछ एनर्जी जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाती है। जो कि हम ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में पढ़ते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, तो उस हीट को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसी रीजन से जो प्रोसेस होती है मोस्टली वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो हमें कह सकते हैं कि अनुत्क्रमणता एक नियम है, ये कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अनुत्क्रमणिता मुख्यतः दो कारणों से होती है। ऐसा क्यों होता है कि मोस्टली जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है? तो उसका जो सबसे फर्स्ट रीजन होता है वो ये होता है कि मोस्टली जो प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल मुक्त प्रसरण यानी कि कोई फ्री एक्सपेंशन हो रहा है किसी प्रोसेस में, या फिर विस्फोटक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उसमें किसी भी सिस्टम को एक असंतुलन की अवस्था में ले जाया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है वो एक असंतुलित अवस्था में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसको दोबारा से उसकी प्रारंभिक अवस्था में ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा रीजन यह होता है कि अनेक प्रोसेस में हम जानते हैं कि घर्षण बल, शांता वाला बल या अन्य क्षय संबंधी प्रभाव जो होते हैं वो निहित होते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी सिस्टम पे काम करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो उसका पूरा का पूरा हीट जो है वर्क डन करने में खर्च नहीं होता है, बल्कि कुछ कार्य क्या हो जाता है, कुछ जो हीट होती है बेसिकली, वहां पर क्या होते हैं, कुछ क्षय संबंधी प्रभाव होते हैं। कभी घर्षण बल वहां पे लगेगा, कभी शांता वाला बल होगा। तो कुछ हीट जो है इनके कारण घर्षण में जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कंप्लीटली वर्क डन नहीं हो पाता है। अगर हम देखें तो हमारी जो मशीन्स होती है, जितना भी मशीन को हम सप्लाई करते हैं एनर्जी, उतना टोटल वर्क डन उसके द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ कार्य जो है फ्रिक्शन वहां पे लगता है मशीन्स में, तो कुछ जो है हीट, कुछ एनर्जी का वहां पे लॉस हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वहां पे फ्रिक्शन जैसे बल होते हैं, इस वजह से वहां पे जो है हम कह सकते हैं कि हम अपनी प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ चुका होगा कि जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होती है मोस्टली प्रोसेस। उसका पहला रीजन यह है कि वो जो प्रोसेस होती है वो असंतुलन की अवस्था में ले जा जाती है किसको, निकाय को। और सेकेंड रीजन यह होता है कि उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, ऐसे कुछ छह प्रभाव। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर क्या होता है,
उस निकाय को हम इस प्रकार से लौटा लेते हैं परिवेश में। मतलब क्या होगा वहां पे कि निकाय और परिवेश जो होगा वो दोनों अपनी आरंभिक अवस्थाओं में वापस लौट जाते हैं। प्रारंभ में कहीं भी किसी भी प्रकार का अन्य परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। निकाय में कोई भी क्षय कार्य प्रभाव वहां पे नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी वहां पे उस सिस्टम के अंतर्गत कुछ क्षय कार्य प्रभाव हमें दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस हुई है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का, कि हमारे पास क्या है, एक घर्षणहीन गतिशील पिस्टन लगे सिलेंडर भरी किसी आदर्श गैस है। ठीक है, हमारे पास हमने ये पहले डायग्राम देख चुके हैं जब हम बात कर रहे थे स्थैतिक कल्प प्रोसेस के, राइट। तो वहां पे क्या हुआ होता है यहाँ पे कि हमारे पास है घर्षण रहीन, यहाँ पे हम फ्रिक्शन लेस बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन लेस एक गतिशील पिस्टन है। और ये कौन सा है, ये एक सिलेंडर से भरी हुई आदर्श गैस है। इसके अंदर एक आदर्श गैस रखी गई है। यह एक सिलेंडर शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा ये चीज। और यहाँ पे एक आदर्श, यहाँ पे क्या है, एक घर्षणहीन गतिशील पिस्टन लगाया गया है। तो ये जो हमें प्रोसेस हमने सेटअप किया गया है, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन हमारी ये थी। यहाँ पे क्या हुआ, इसको हमने ऊपर की ओर क्या करा है, मूव करा है इस पिस्टन को, इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ तक आदर्श गैस आ चुकी है। फिर हमने इसको क्या करा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसको नीचे की मूव किया गया नीचे की तरफ, और देख सकते हो कि ये अपने इनिशियल पोजीशन में वापस लौट चुका है। मतलब ये इसकी फर्स्ट पोजीशन थी, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। और हमने इसमें इस तरह से चेंजेस करा, लेकिन दोबारा से जो है ये अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ चुका है। ठीक है, यू कैन कंपेयर दिस इमेज एंड दिस इमेज। तो इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और यह रिवर्सिबल प्रोसेस जो है हम तभी बना पाए जब वहां पे घर्षणहीन गतिशील पिस्टन था। क्योंकि हमने क्या इमेजिन किया, हमने ये इमेजिन किया है कि वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर वहां पे फ्रिक्शन लगेगा तो यहाँ पर क्या है, हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, और कंप्लीटली जो हीट हमने दे रखी है वो वर्क में जो है वर्क में चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू। हमने यह समझा कि प्रकृति में सभी प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हैं और यह ऊष्मागतिकी के सेकेंड लॉ के अनुकूल होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसे प्रक्रम होते हैं, इस प्रकृति प्रक्रिया को इस तरह से वापस लाया जा सकता है कि सिस्टम और जो परिवेश है दोनों अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, ब्रह्मांड में कहीं भी कोई परिवर्तन वहां पे ना हो। तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो आवश्यक शर्तें ये थी कि आपको पता होना चाहिए ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ एंड घर्षण और श्यानता के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कार्नो इंजन और उत्क्रमणीय प्रशीतक के बारे में। So, तब तक के लिए थैंक यू।